नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके पाठक। आपका हमारे चैनल देश दुनिया और ह्यूमन अपडेट्स में स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किसी भी बीमारी में उसकी दवाई या टीका या वैक्सीन क्या होती है। किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने को टीका या वैक्सीन और दवाई मरीज के इलाज के लिए होती है, तो दवाई कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन या टीका के बारे में। हमारे देश भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के लिए गठित की टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसमें इस बीमारी का टीका या वैक्सीन बनाने की प्रगति पर बात की गई। अब तक केवल कंपनियां ही टीका या वैक्सीन बनाने का दावा कर रही थीं, परंतु अब पहली बार मोदी जी ने इसके बारे में जानकारी दी। हमारे देश में इस टीके का ट्रायल 30 अलग अलग जगह पर चल रहा है, जिनमें से 2 दवाओं को मनुष्य के ऊपर ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वायरस से जंग जीतने को लेकर आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेद की 4 दवाओं के जरिए कोरोना मरीजों पर ट्रायल करने जा रहा है। 9 मई से शुरू होने वाला यह ट्रायल 12 हफ्तों का है और 1000 मरीजों पर किया जाएगा। यह ट्रायल आयुष मंत्रालय CSIR के साथ मिलकर कर रहा है। इस मामले में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और CSIR के साथ मिलकर 3 तरह की स्टडी की गई है। उन्होंने कहा 4 दवाइयों पर देश भर में ट्रायल शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़े सैंपल साइज पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो क्वारंटाइन में है या हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इनमें से 5 लाख का सैंपल साइज। प्रधानमंत्री जी ने इम्यूनिटी को लेकर जो सलाह आयुष मंत्रालय की दवाई को लेकर दी, उसका असर मूल्यांकन 50 लाख लोगों पर कर रहे हैं। ये चारों दवाइयाँ आयुर्वेद की हैं। वहीं हम बात करते हैं अन्य देशों की, तो इजराइल की तरफ से कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर आई है। इजराइल ने दावा किया है कि कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन को ढूंढ लिया है। घातक बम बनाने वाली इजराइल की लैब ने कोरोना वैक्सीन खोजने का दावा किया है। दुनिया कोरोना को हराने वाली वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस वैक्सीन को बनाने का दावा किया है। यह वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना को खत्म कर सकती है तथा शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बनाने का दावा किया है। इजराइल की यह लैब जैविक और रासायनिक हथियार बनाने के लिए जानी जाती है। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में मौजूद है। दावा है कि यह लैब ज़मीन के काफ़ी अंदर है और यह खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। उसका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि हमने बंदरों पर कोरोना वैक्सीन का सफल परीक्षण कर लिया है। चीन के CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर के मुताबिक सितंबर तक इमरजेंसी के लिए वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार की जा सकती है। वही हम बात करें सुपर पावर अमेरिका की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 9 मई को व्हाइट हाउस में यह बात कही कि कोरोना वायरस बिना किसी वैक्सीन के ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कई महामारी आई और बिना किसी वैक्सीन के चली भी गईं। उन्होंने कहा कि मैं केवल डॉक्टर्स की सलाह मानता हूं और अंत में अभी तक कोई भी 100% टीका या वैक्सीन दुनिया में बनकर नहीं आई है जिससे तुरंत कोरोना वायरस समाप्त हो सके। हम यही कामना करते हैं कि कोई टीका या वैक्सीन बन जाए जिससे इस महामारी का अंत हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को अवश्य दबा दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।